दोस्तों, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है खुशी, जिसमें विजय सर और समंता मैम मेन रोल में। फिल्म शुरू होती है, हमें फर्स्ट सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो स्टेज में सबको बता रहा होता है कि शुभ मुहूर्त वगैरह कुछ होता नहीं है, सबके पीछे साइंस होता है। दरअसल ये इंसान विपुल यानी विजय सर के पिता होते हैं, जो एक नास्तिक है। उनके घर में भी उनकी माँ को छोड़कर सभी नास्तिक है। यहाँ तक विपुल की माँ सुबह की आरती लैपटॉप में भगवान की फोटो को देखकर कर विपुल को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी और कुछ दिन की कोशिश के बाद उसकी जॉब बीएसएनएल में लग जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग मुंबई में ही हुई है। पर विप्लव को मुंबई से बाहर घूमना था, इसलिए उसने अपने बॉस से कहकर अपनी पोस्टिंग कश्मीर करवा ली थी। विप्लव कश्मीर जाने के लिए बहुत उत्सुक और खुश भी था। कश्मीर पहुंचकर जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है, उसका जूनियर उसे लेने आता है। दोनों वहां से कंपनी की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन पर आतंकवादी हमला होता है। इंडियन सोल्जर उनको बचाकर वहां से भेज देते हैं। फिर वो कंपनी के कॉटेज में पहुंचते हैं। सुबह होने पर दोनों खाना खाने के लिए बाहर होटल जाते हैं, पर कल हुए घटना के बाद सारी दुकान बंद थी। लास्ट में दोनों को घर घर जाकर खाना मांग कर खाना पड़ता है, पर उनको बस सबके घर से सिर्फ एप्पल ही मिलती। एक दिन काम करके लौटते वक्त झील में उसकी मुलाकात इस फिल्म की हीरोइन समंता यानी आरा से होती है। विप्लव को उसकी ड्रेस से लगता है कि वो मुस्लिम है। विप्लव के बार बार बुलाने और उसका पीछा करने के कारण आरा की दोस्त उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बोल देती है कि वो एक पाकिस्तानी है और यहाँ अपने खोए हुए भाई फिरोज को ढूंढने के लिए आई है, जो अभी 8 साल का है। अगले सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विप्लव अपने दोस्त के साथ और आरा अपने दोस्त के साथ किसी काम से जाते हैं। आरा वहाँ लोगों से एक मंदिर का पता पूछती है। लोगों को शक होता है कि ये जासूस है, इसीलिए वो उनको पकड़ना चाहता। फिर विप्लव उन सबको लेकर वहां से भाग जाता है और उस मंदिर में पहुंच जाता है जहां आरा जाना चाहती थी। विप्लव के पूछने पर आरा बताती है कि वो अपने खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है। विप्लव जब ये देखता है कि आरा अपने खोए हुए भाई के लिए इतना परेशान है, तो वो आसपास के जितने भी फिरोज नाम के लड़के होते हैं सबको लेकर वो आरा के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब वो बच्चों को लेकर आरा के पास जाता है, तो उसमें से आरा का भाई कोई नहीं होता। वो उन बच्चों को वापस उनकी जगह पर पहुंचाना चाहता, पर बच्चे वापस वहां जाने से मना कर देते। इसलिए इसलिए वो बच्चों को लेकर कैंप चला जाता, जहाँ बच्चों को उनके खोए हुए माँ बाप मिल जाते। उसके बाद दूसरी सुबह आरा और उसकी दोस्त बिना विप्लव को बताए वहां से स्टेशन चल जाते। विप्लव भी उनके पीछे स्टेशन चला जाता, जहाँ ढूंढने पर आरा पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में नहीं, हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में बैठी मिलती है। विप्लव उसके पास जाता है और कहता है कि वो आरा से बहुत प्यार करता है और वो आरा के लिए पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। अब आरा उसे बताती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है और उसका नाम आरा नहीं आराध्या है और वो पुणे की रहने वाली है। फिर वो विप्लव को शुरू से झूठ बोलने के रीजन बताती है। तभी पास बैठे पंडित जी भगवान की कथा सुन रहे होते हैं। तब विप्लव उसे इस बकवास को बंद करने को कहते हैं। तब आराध्या उसे ऐसा कहने से मना करती है। वो बताती है ये कथा और कोई नहीं, मेरे पिताजी सुना रहे हैं। अध्या के पिताजी उस शहर के एक नामी पंडित होते हैं, जो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और लोगों को प्रवचन सुनाते हैं। तब विप्लव उससे बताता है कि उनके पिताजी भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और वो एक नास्तिक है। फिर हमें पता चलता है कि विप्लव के पिताजी और आराध्या के पिताजी की आपस में नहीं बनती है। फिर भी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने फैमिली को मना लेंगे। अगले सीन में हमें एक न्यूज स्टूडियो को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों के पिताजी आने वाले चंद्रग्रहण के बारे में बात करते करते आपस में बहस करने लगते हैं। इधर विप्लव भी कश्मीर से वापस आकर अपनी पोस्टिंग पुणे करवा लेता है। रात को विप्लव अपनी माँ को अपनी और आध्या के बारे में सब कुछ बता देता है। उस टाइम आध्या को अपने माँ से फोन पर बात कराता है। बात करते वक्त आध्या की दादी सुन लेती है। आध्या भी अपनी दादी को सब बता देती है। अगली सुबह विप्लव अपनी माँ के साथ मंदिर जाता है, जहाँ विप्लव की माँ अयोध्या के पिताजी से अयोध्या और विप्लव की शादी की बात करती है। विप्लव भी अपने पिताजी का नाम उनको बता देता है। इससे गुस्सा होकर अयोध्या के पिताजी घर आते हैं। घर आकर इस बात को लेकर सब में बहस होती है। आखिर में अयोध्या के पिताजी विप्लव के पिताजी के साथ मिलने को तैयार होते हैं, लेकिन घर के बाहर। इधर विप्लव के घर में भी इस बात को लेकर बहस होती है। विप्लव के पिताजी भी उनसे बाहर ही मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन दोनों फैमिली को ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है। बातें शुरू होती है, पर विप्लव की कुंडली को देखकर अयोध्या के पिताजी कहते हैं उनकी आगे की जिंदगी में मुश्किलें आएंगी और संतान प्राप्ति की समस्या होगी। अयोध्या के पिताजी बताते हैं कि इस समस्या से निकलने के लिए
एक साथ एक यज्ञ करना होगा। पर विप्लव के पिताजी ये बात नहीं मानते और दोनों फैमिली गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। पर विप्लव और अयोध्या साथ रहने का फैसला कर चुके होते हैं। दूसरे दिन वो घर छोड़कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वहाँ से कंपनी के फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात ऑफिस की बॉस और उनके हस्बैंड से होती है। ये दोनों एक स्वीट कपल की तरह है। फिर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक साल बाद अयोध्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ फोन से विप्लव ये बात अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त उनकी फैमिली को बता देता है। डॉक्टर अयोध्या को चेक करने के बाद बताती है कि उसका मिसकैरेज हुआ है। ये सुनकर अयोध्या रोने लगती है। इधर अयोध्या की प्रेगनेंसी की बात सुनकर अयोध्या के फैमिली वाले उसे मिलने उसके घर आते हैं और उधर विप्लव के पिताजी दादा बनने की खुशी में उससे मिलने आते हैं। फिर दोनों की फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल अयोध्या के पिताजी खुश नहीं थे, उनकी कई बातें गलत कैसे हो गई, और दूसरी ओर विप्लव के पिताजी खुश थे, अयोध्या के पिता की बात गलत हो गई थी। अब घर का सीन दिखाया जाता है जब विप्लव के पिताजी अयोध्या के पिताजी को सुनाते हुए कहते हैं कि बच्चा होने के लिए कोई बोल रहा था कि पूजा करना होगा, यज्ञ करना होगा। उसी बीच अयोध्या बता देती है कि उसका मिसकैरेज हो गया। फिर अयोध्या के पिताजी विप्लव के पिताजी को यज्ञ करने वाली बात को कहकर वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद विप्लव और अयोध्या के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू होती है। इन दोनों की लड़ाई आगे और बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अयोध्या को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। फिर विप्लव उन सब लड़कों को बुरी तरह पीटता है। घर आकर अयोध्या विप्लव को उसके पिताजी की यज्ञ वाली बात को कहती है, पर विप्लव मना कर देता है। पर दोनों अपना अपना टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरे सीन में अयोध्या की कंपनी की पार्टी में विप्लव और उसका दोस्त पहुंच जाता है, जहाँ अयोध्या किसी और से बात कर रही थी। विप्लव जब ये सुनता है कि वो जिससे बात कर रही है वो उसको बोल रहा है अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो वो उसे शादी कर लेता। ये सुनकर विप्लव गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ड्रिंक करने लगता। घर आकर फिर अयोध्या अपने पिताजी की यज्ञ वाली बात को फिर से विप्लव को कहती है, जिससे इस बात से दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरे दिन ऑफिस में विप्लव की बॉस अपनी बेटी के बर्थडे में विप्लव और अयोध्या को पार्टी में केरला जाने को कहते हैं। फिर सब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केरला चले जाते हैं। रास्ते में भी ये दोनों लड़ने लगते हैं। बर्थडे पार्टी में पता चलता है कि बॉस की बेटी लेसी की डेथ पहले ही हो चुकी है। फिर भी दोनों हस्बैंड वाइफ लेसी का बर्थडे साथ में मनाते हैं। फिर विप्लव की बॉस लेसी के बारे में बताती है। लेसी की स्टोरी सुनकर सब सैड हो जाते। दूसरे दिन सुबह अयोध्या बिना बोले विप्लव को छोड़कर चली जाती। विप्लव अयोध्या को ढूंढकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता, पर अयोध्या अकेले ही अपने पिताजी के घर चले जाती और इस तरह अब वो दोनों अकेले रहना शुरू करते। विप्लव बहुत कोशिश करता कि वो किसी तरह अयोध्या से बात कर सके, पर बात नहीं हो पाती। एक दिन विप्लव अयोध्या के घर जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि अयोध्या के पिताजी एक यज्ञ करने वाले हैं और उसे इस यज्ञ में अपने पिताजी के साथ आना है। घर जाकर विप्लव अपने पिताजी को कल होने वाले यज्ञ के बारे में कहता है। वो बताता है कि उसके बिना ये यज्ञ संभव नहीं है, फिर भी उसके पिताजी मना कर देते हैं। दूसरे दिन हमें मंदिर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विप्लव अयोध्या से बात करने की कोशिश करता है, पर अयोध्या उसकी बातें नहीं सुनती है। विप्लव और उसकी माँ बातें करती है कि उसके पिताजी कभी मंदिर नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद विप्लव के पिताजी को मंदिर के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। फिर विप्लव और उनके पिताजी एक साथ यज्ञ शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू होती है। फिर विप्लव और अयोध्या के पिताजी के बीच बातचीत शुरू होती है, जहाँ दोनों अभी तक सिर्फ अपनी हार और जीत के बारे में सोच रहे थे। उन दोनों को ही इस बात का बहुत दुख था कि अपनी हार और जीत के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों की प्यार और उनकी खुशियां नहीं देखी। उनको अपने बच्चों का प्यार और उनकी खुशियां नहीं नजर आई। इधर विप्लव और अयोध्या के बीच भी सारे गीले शिकवे दूर हो चुके थे। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों की एक प्यारी सी बेटी हुई है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।